नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। में आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारत की हार पर चल रहे राजनीतिक विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। शर्मा ने कहा कि फाइनल मैच इंदिरा गांधी की जयंती पर खेला गया था। बता दें कि शर्मा ने यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई से कहना चाहेंगे कि उसे भविष्य में एक सुनिश्चित करना चाहिए कि फाइनल मैच उस दिन आयोजित न किया जाए जिस दिन नेहरू गांधी परिवार के किसी सदस्य का जन्मदिन हो उस दिन। वहीं उन्होंने कहा कि उस दिन भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप मैच था। हम हर गेम जीत रहे थे, फाइनल हार गए, फिर मैंने आकर देखा वह दिन क्या था, हम क्यों हारे, हम हिंदू हैं और मैं दिन का हिसाब से चलता हूँ, वगैरह वगैरह। फिर मैंने देखा कि विश्व कप फाइनल ऐसे दिन खेला गया था जिस दिन इंदिरा गांधी की जयंती थी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की जयंती पर विश्व कप फाइनल हुआ और देश हार गया। इसलिए मैं बीसीसी से कहना चाहता हूं कि अगर आपके सामने वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है तो हिसाब किताब कर ले। उस दिन को गांधी परिवार से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, नहीं तो देश को हार ही मिलेगी। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से इंटरनेट पर उस दिन के बारे में खोजने को कहा जिस दिन फाइनल मैच खेला गया था और वह दिन इंदिरा गांधी की जयंती थी। उन्होंने कहा कि इसलिए वह सभी और बीसीसी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहते हैं कि फाइनल गांधी परिवार के किसी भी जन्मदिन पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं तो परेशानी हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। हालांकि शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पीएम का मतलब पनौती मोदी वाली टिप्पणी का कोई संदर्भ नहीं दिया। मंगलवार को उस समय राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम का मतलब पनौती मोदी। उन्होंने संकेत दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्भाग्य लाते हैं। भाजपा ने उनकी टिप्पणी को शर्मनाक और अपमानजनक बताया और माफी मांगने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के विश्व कप फाइनल में भाग लिए। वहीं एआईएमआई के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा कथित तौर पर पुलिस अधिकारी को धमकी देने का विवाद पर जिक्र भी किया। शर्मा ने सभा में पूछा कि अगर तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनती है तो क्या किसी को पुलिस का दुरुपयोग करने का साहस होगा। शर्मा जो यहां चार मीनार में रैली को संबोधित कर रहे थे वहीं कहा कि भाजपा की सरकार एक बार बनी तो तेलंगाना में तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त हो जाएगी। वहीं उन्होंने एयरपोर्ट पर किसी ने मुझे वीडियो दिखाया तो मैं हैरान रह गया। उस वीडियो को देखकर मुझे लगा कि क्या देश में लोकतंत्र चल रहा है या देश में अभी भी मुगल का राज शासन चल रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के नेतृत्व में तेलंगाना में बनने वाली सरकार पर लेकर शर्मा ने ये सब बातें कही। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के सत्तारूढ़ी बीआरएस समाज के एक वर्ग को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि राज्य में अन्य लोगों को कोई अस्तित्व ही नहीं है। उन्होंने तेलंगाना में सरकार बदलने का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। उन्होंने इजराइल और हमास के बीच संघर्ष का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हमास के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने दावा किया कि उनका डर यह है कि अगर वो हमास के खिलाफ बोलते तो देश के अंदर हमास उनसे नाखुश हो जाएगा। असम में बहुविवाह को समाप्त करने के लिए प्रस्तावित कानून पर उन्होंने कहा कि वे इसे अगले साल फरवरी तक लाने की योजना बना रहे हैं। शर्मा ने यह भी कहा कि अगर तेलंगाना में भाजपा सरकार बनाती है तो हैदराबाद का नाम आधे घंटे में भाग्यनगर बदला जा सकता है। हालांकि यह अब एक कठिन काम प्रतीत होता है।